हाय स्टूडेंट, मैं नागवेंद्र स्वागत करता हूं आपको वीआईसी स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि नाइट्रिक अम्ल आपको बताया था कि नाइट्रिक अम्ल में आपने देखा था बर्कलैंड विधि और ओस्टवाल्ड विधि, दोनों विधियों से ही मैंने आपको नाइट्रिक अम्ल पढ़ा दिया था। अब नाइट्रिक अम्ल के आपको केमिकल प्रॉपर्टीज जो रासायनिक गुण नहीं बताए गए थे वो भाग 3 है और पार्ट 3 में मैं आपको आज इसके रासायनिक गुण के बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ। विधिवत आप देखिएगा, यकीन मानिएगा, आपका पूरा ये नाइट्रिक अम्ल का जितना भी प्रोसेस है वो आपका तुरंत ही समझ में आएगा। देखो कैसे क्या था। अगर नाइट्रिक अम्ल मैंने दोनों, अगर जिन लोगों ने नाइट्रिक अम्ल नहीं पढ़ा है वो लोग पहले जा करके मेरे उन वीडियो को देखिएगा। ये मेरी आपसे समझो बहुत बड़ा निवेदन है, क्योंकि ये अगर आप वीडियो आप देखेंगे, वो वीडियो पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आपको ये वीडियो समझ में नहीं आएगा। क्योंकि पहले वो देखिए, इसके बाद ये वीडियो आप देखिएगा आकर के। ये नाइट्रिक अम्ल में जब रासायनिक गुण हम लोग देखेंगे तो रासायनिक गुण में नाइट्रिक अम्ल सबसे पहले तो इसके भौतिक गुण की चर्चा कर लेते हैं थोड़ी सी कि नाइट्रिक अम्ल के भौतिक गुण के बारे में बता दें कि कौन कौन सी इसकी फिजिकल क्वालिटी है। तो नाइट्रिक अम्ल तो इसमें लिखा ही है अम्ल। अगर अम्ल के बारे में चर्चा हो रही है कि अम्ल क्या है, तो अम्ल बेटा जो होते हैं ना, वो अम्ल जो है ना स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल कैसे होते हैं? स्वाद में खट्टे होते हैं। तो बेटा देखिएगा, नाइट्रिक अम्ल भी कैसा होता होगा? खट्टा होगा। तो लिख देंगे या स्वाद में कैसा होता है? खट्टा होता है। नंबर एक हो गया, स्वाद में खट्टा होता है। नंबर दो करेंगे तो नाइट्रिक अम्ल जो होता है ना, ये तीव्र गंध वाला होता है। कैसा होता है? तीव्र गंध वाला होता है। तो पहला हो गया स्वाद में खट्टा होता है, दूसरा हो गया तीव्र गंध वाला होता है, तीसरा बेटा नाइट्रिक अम्ल अगर जो त्वचा पे पड़ेगा तो फफोले डाल देता है। क्या डाल देता है? फफोले। अगर नाइट्रिक अम्ल को आप त्वचा में इस प्रकार डाल देंगे तो त्वचा में हमारे फफोले पड़ जाता है। तो ये 3 क्वालिटी हो गई कि तीव्र गंध वाला होता है, स्वाद में खट्टा होता है और त्वचा में पड़ने पर क्या पड़ जाते हैं? फफोले पड़ जाते हैं। ये नाइट्रिक अम्ल का आपका भौतिक गुण हो गया बेटा। अब हम बात करते हैं रासायनिक गुण बेटा, केमिकल प्रॉपर्टी। आज थोड़ा सा तबीयत डाउन है मेरी, खांसी हो गई है, आवाज समझ में आ रही होगी आप लोगों को। तो रासायनिक गुण के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो रासायनिक गुण में देखो बेटा, मैंने आपको बता दिया नाइट्रिक अम्ल का रासायनिक गुण हमको पता करना, ब्याव करना, समझना हमको कि ब्याव होता कैसे। सबसे पहले देखो बेटा, एक दो चीजें मैं आपको फिर से एक बार रिवाइज कराना चाहूंगा। ये हलीना के राजा बाबू सेंटर से फरार, हलीना के राजा बाबू सेंटर से फरार। और इधर लिख देता हूं बीमक केसर बारा, बीमक केसर बारा। क्यों लिख रहा हूं अभी आपको समझ में आएगा। इधर मैं लिख रहा हूं फकल की बारात आई है, ठो फकल की बारात आई ऐठो। और लिख देता हूं एक और ओज से टीको। बस बेटा देखो बेटा, ये जो प्रोसेस मैंने लिखा केवल इसके बारे में आपको बता दे रहा हूं। हलीना के राजा बाबू सेंटर से फरार वाले में, इसमें पूरे में +1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितना होता है? +1। इसमें पूरे में +2 इलेक्ट्रॉन होता है, इसमें -1 होता है, इसमें कितना होता है? -2। मेरा कहने का मतलब है, अगर इसमें संयुक्तता की बात करें, इसकी कितनी होती है? +1 होती है, इसकी कितनी होती है? +2 होती है, इसकी -1 और इसकी -2। अब मैंने ये क्यों लिख दिया? आपको ये याद रखना है, कभी भी रिएक्शन कराओ +1 किसके? हाइड्रोजन कितना? +1 होता है। हाइड्रोजन लिथियम में +1, सोडियम में +1, पोटेशियम में +1, रुबिडियम में +1, सीजियम में +1, फ्रांसियम में +1। तो इसमें सब में +1, इनमें सब में +2, इसमें सब में -1, इसमें सब में -2। तो कहोगे सर जी पढ़ा रासायनिक गुण रहा, ये कहे बता रहे? सीखने वाली बेटा बात है। आप देखिएगा क्यों मैंने इसको लिखा है पहले बोर्ड पे। अब आइए नाइट्रिक अम्ल में। नाइट्रिक अम्ल का बेटा सूत्र क्या होता है? HNO3। पहले तो ये पता करो, देखो केमिस्ट्री में रिएक्शन करने से पहले आपको फोकस करना है कि केमिस्ट्री है क्या। मैंने बोला केमिस्ट्री जैसे हिंदी वर्णों से मिलकर शब्द बनता है, वर्ण मिलेंगे तो शब्द बनेगा। उसी प्रकार तत्व मिलेंगे ना बेटा। अगर जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जल बना देता है। मेरा कहने का मतलब है वर्ण मिलकर शब्द बनाएंगे तो लल्ला, तत्व मिलकर यौगिक बनाते हैं। क्या बनाते हैं? यौगिक। तो बेटा जो ये यौगिक बनते हैं ना, एक और सोचने वाली बात सोचिएगा, यौगिक कभी भी
प्लस प्लस में नहीं बन जाता, प्लस प्लस में तो बन जाएगा तो अलग होता वो, लेकिन जब भी बनता है तो एक प्लस और एक माइनस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक प्लस एक। आओ देखते हैं कैसे। नाइट्रिक अम्ल अगर ये बना है नाइट्रिक अम्ल, तो इसमें देखिए प्लस माइनस दोनों होंगे। ये जो H वाला पार्ट है ये प्लस का है और NO3 वाला है ये माइनस का है। मेरा कहने का मतलब है ये है पुरुष, बोले तो ये मेल है और ये फीमेल है। प्लस वाला क्या है? मेल, और माइनस वाला क्या है? फीमेल है। मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि अगर ये H प्लस में है ये माइनस में है, बात क्लियर है? दूसरी बात देखिएगा, हाइड्रोजन जो है इसमें कितना प्लस है? एक प्लस आपने कह दिया, यहां से देख लिया कि ये वाले पूरे में एक प्लस होता है, एक प्लस। नाइट्रेट ऑटोमेटिक समझ जाओ कि अगर इसमें एक प्लस है तो इसमें कितना हो जाएगा? एक माइनस, क्योंकि दो प्लस और माइनस वाले जुड़कर ही यौगिक बनाते हैं लल्ला, और उनमें धनायन और ऋणायन की संख्या कैसी होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। धनायन और ऋणायन की संख्या कैसी होनी चाहिए? बराबर। जैसा धनायन होना चाहिए वैसे क्या होना चाहिए? ऋणायन होना चाहिए। अब आप लोग देखते हैं रिएक्शन को प्रस्थान करते हैं, क्या कुछ है। देखो बेटा, अगर हम नाइट्रिक अम्ल की क्रिया, जैसे नाइट्रिक अम्ल ले लीजिए, नाइट्रिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? HNO3 ये होता है। अगर हम पहली क्रिया इससे करा दे सोडियम से, किससे करा दे लल्ला? सोडियम। आपको मैं दिखाते ही रिएक्शन कराना चाहूंगा। देखो ये है ना सोडियम, चलो कराइए, आप ऑटोमेटिक समझेंगे बेटा। सोडियम ले लिया मैंने, नाइट्रिक अम्ल की रिएक्शन करा रहा हूं, HNO3 रिएक्शन करा रहा हूं उसकी सोडियम से। आप दिमाग लगाएंगे कि Na में कितना होता है प्लस? तुमने कहा सर जी Na में एक प्लस होता है। अब बियाह तो तभी हुई लाला जब माइनस और प्लस हुई, तब तो बियाह होगा ना। आप क्या समझते हैं? प्लस प्लस बियाह कर लेंगे तो लड़ाई हो जाएगी भैया। कभी लड़का लड़का बियाह करे सोचे होगा? कभी लड़की लड़की बियाह करती है क्या? नहीं ना। तो प्लस और माइनस मिलेंगे ना, जब लड़का और लड़की को तभी तो बियाह होता है ना। तो देखो ये प्लस वाला इस माइनस वाले से मिलेगा, क्योंकि NO3 में कितना होता है? एक माइनस, तो Na और NO3 बना लेगा। NaNO3 नाम पर जान लो, सोडियम नाइट्रेट हो गया। ये क्या होगा बेटा? सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट। अब क्या बचा? H। लेकिन क्या बेटा ये H अकेले निकलेगा बाहर? नहीं निकलेगा H अकेले बाहर भैया। इसकी तो ये मेल है ना अपना आदमी, इसकी तो औरत भाग गई ना। अब क्या बचा? ये अकेले बचा। इसको भी तो अभी माफ करना है ना, ये तो कोई इसका गम बांटने वाला हो। तो हमने क्या किया, अकेले बाहर नहीं जाता है, तो इसमें हमने अगर मार दिया 2 का गुणा, इधर भी मार दिया 2 का गुणा, 2 Na और 2 NO3, 2 NaNO3 बाहर, 2 Na 2 NO3 2 NaNO3 बाहर, सोडियम नाइट्रेट बाहर हो गया। अब ये कितने बचे? 2, तो क्या निकल जाएगा? H2 तो निकल जाएगा बेटा आपका H2। तो अगर हम सोडियम यानी नाइट्रिक अम्ल की क्रिया सोडियम से कराते हैं तो हमें सोडियम नाइट्रेट प्राप्त हो जाता है। अगला नंबर हम लोग करते हैं बेटा कास्टिक सोडा से क्रिया करा देते हैं। कास्टिक सोडा से बिल्कुल कराइए। देखो HNO3 ये आपका है नाइट्रिक अम्ल, क्रिया करा रहा हूं कास्टिक सोडा का सूत्र होता है NaOH। जैसे ही बेटा क्रिया कराएंगे, आप जानते हैं ये प्लस होता है ये माइनस होता है, शादी होगी ना, हो जाएगी। आपने कहा NaNO3 निकल जाएगा बाहर, OH और H क्या निकल जाएगा? H2, ये भी शादी होगी बेटा। अगला नंबर बेटा देखिएगा, देखो बेटा बिल्कुल Na ये प्लस वाला माइनस वाले से शादी करेगा तो NaNO3 निकल गया। अब ये माइनस वाला इस प्लस से शादी कर लेगा तो OH और H क्या निकल जाएगा? H2। कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। अब आप देखिए सोडियम से क्रिया करा दी, कास्टिक सोडा से क्रिया करा दी। आपने अगर ये कह दे कि सर जी बेंजीन से करा के दिखाइए ना, हमने कहा बेटा टेंशन ना लीजिए, बेंजीन से देख लीजिए। बेंजीन से बेटा क्रिया कराते हैं तो हम लोग ले लेते हैं बेंजीन। तो अगर लाला हम बेंजीन की क्रिया करा दे HNO3 से, इससे करा दे HNO3 से, तो लाला ये देखो बेटा बेंजीन के हर एक कोने पे जो बेंजीन बनता है, हर कोने पे एक कार्बन और एक क्या होता है? हाइड्रोजन होता है। कई कोने हैं? 1 2 3 4 5 और 6 कोने। तो बेंजीन में 6 कोने, हर कोने में एक कार्बन और एक हाइड्रोजन होता है।
हम किसी भी कोने से एक हाइड्रोजन को निकाल सकते, पर कार्बन नहीं निकाल सकते। हम मान लो इसके खोपड़िया से एक H को निकाल दिया, अगर खोपड़िया से एक H इसके निकाले और इसका एक H और इसका एक O ले लिया तो बनेगा ये OH। एक H इसके खोपड़िया से निकाला तो OH और H क्या निकल जाएगा, H2। अब बेंजीन जैसा है वैसे हमने इसको इधर लिख दिया ये। अब H2O बाहर चला गया, बचा कितना, एक O गया, एक H गया, NO2 बचा। चूंकि हमने अगर यहाँ से H निकाला है तो इसके घाव तो यही है ना, अगर किसी के दिल टूट गया किसी पर तो जुड़ेगा तो वहीं से ना। अगर यहाँ पे अगर घाव हो जाए आपके तो पट्टी यहाँ करेंगे क्या, नहीं ना। तो अगर घाव यहीं है तो पट्टी यहीं होगी। तो अगर इसके खोपड़िया में घाव है तो जो बचेगा तो खोपड़िया नहीं तो जोड़ेंगे, तो NO2 बचा, ऊपर जोड़ दिया NO2 और बन गया नाइट्रोबेंजीन। आपको सोडियम से क्रिया कराया, सोडियम नाइट्रेट बना, कास्टिक सोडा से क्रिया कराया, सोडियम नाइट्रेट बना, बेंजीन से क्रिया कराने पर नाइट्रिक अम्ल की हमको नाइट्रोबेंजीन प्राप्त हो गया। आप लोग देख रहे हैं, जिसको भी अगर समझना है तो इसके शॉर्ट ले सकता है, इन चीजों का ध्यान दीजिएगा। आगे मैं चल रहा हूं आगे देखिएगा, आगे हम लोग बड़ा समझते हैं। आगे मान लो कि हम लोग नाइट्रिक अम्ल की क्रिया, किसकी क्रिया, नाइट्रिक अम्ल की क्रिया अगर हम लोग कराना स्टार्ट करते हैं आगे से, मान लो हमने कह दिया कि नाइट्रिक अम्ल से क्रिया करा दीजिए आप कैल्शियम से, बिल्कुल करा सकते हैं बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, कैल्शियम से करा देते हैं। अगर नाइट्रिक अम्ल की क्रिया अलग कैल्शियम से करा देंगे, देखिए आप कहेंगे कैसे होगी, हम बताते हैं कैसे होती है। आप दिमाग लगाइए, सोडियम जब यहाँ था तो सोडियम में एक प्लस हुआ करता था तो Cn, भाई देखो अगर यहाँ का सोडियम लिया था हमने, इसमें एक प्लस था इसमें एक माइनस था तो NaNO3 निकल जाता था बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं थी हम लोगों को। लेकिन अब क्रिया किससे करा रहे हैं, कैल्शियम से, और कैल्शियम का में प्लस में, ये देखिए बीमन केसर 12 में कैल्शियम का में प्लस में। अगर कैल्शियम लल्ला प्लस में तो आप दिमाग लगाइए कि कैल्शियम है प्लस में तो Ca ये प्लस का और ये माइनस का क्या निकाल जाएगा, CaNO3, कैल्शियम नाइट्रेट। लेकिन क्या ये सूत्र बनेगा, नहीं बनेगा। क्यों, क्योंकि लाला ये जो है ना इसमें डबल प्लस है और इसमें सिंगल क्या है, माइनस। आप दिमाग लगाइए बेटा, अगर लड़का और लड़की की शादी हो और लड़का जो है शहर का है, शहर का लड़का है और लड़की गांव की, तो पटरी खाएगी का, नहीं खाएगी ना पटरी, लड़ाइयाँ होंगी। लड़की बनाएगी साग क्योंकि लड़की को साग पसंद होगा और लड़कों को पसंद होगा चाउमीन बर्गर, इसलिए लड़ाइयाँ होंगी। अब देखो यहाँ पर प्लस वाले में हाई क्वालिटी के इंसान है, जो लड़का है ना +2 है इसमें, पर लड़की में कितना है, माइनस। अब मगर हमको अगर ब्याह इसी से कराना है तो क्या करें, तो कुछ ना करें, लड़की को भी उस माहौल में ढालना पड़ेगा। NO3 में एक माइनस है, पर 2 माइनस बनाने के लिए क्या करें, 2 माइनस बनाने के लिए भैया ऐसा कर दें कि NO3 का क्या लगा दें, वोल्ट वाइज, क्योंकि अगर एक NO3 है बेटा तो एक माइनस और 2 NO3 अगर हो जाएगा तो क्या माइनस, 2 माइनस। तुम कहोगे सर जी NO3 का वोल्ट वाइज तो आपने कर दिया, लेकिन यहाँ पर तो एक ही हमने कहा लाला 2 का गुणा मान लो ना, तो CaNO3 को वोल्ट वाइज निकल गया, 2H है तो क्या बाहर चला जाएगा, H2 बाहर चला जाएगा। ये आपका बेटा हो गया। जब नाइट्रिक अम्ल की क्रिया कैल्शियम से कराते हैं तो कैल्शियम नाइट्रेट प्राप्त होता है। आपने सोडियम से क्रिया करा ली नाइट्रिक अम्ल की, आपने कास्टिक सोडा से क्रिया करा ली, आपने बेंजीन से क्रिया करा ली, और आपने किससे क्रिया करा ली, तो आपने क्रिया करा ली कैल्शियम से, किसकी, नाइट्रिक अम्ल की। आप बेटा देखिए इसके बाद में अगर हम बात करें फिनाल से क्रिया कराएं, किससे क्रिया कराएं, फिनाल से। बिल्कुल बेटा आप करते रहिएगा। फिनाल का सूत्र क्या होता है, तो CaOH का जैसे लिखा है, फिनाल पहले मैं लिख देता हूँ, ये फिनाल है बेंजीन के ऊपर OH, ये आपका फिनाल लिखा हुआ है। और फिनाल की क्रिया अगर नाइट्रिक अम्ल से करा देंगे कोई प्रॉब्लम मत लीजिएगा बेटा, नाइट्रिक अम्ल से फिनाल की क्रिया कराएंगे। मैंने बोला फिनाल जैसे ही लिखा वैसे ही आप लिखिए इधर बेटा, बिल्कुल प्रॉब्लम मत कीजिएगा। फिनाल जैसे ही लिखा है आप वैसे ही उधर को नोट कर दीजिए फिनाल।
नोट कर दिया आपने फिनाल। आप देखिए बेटा, मैंने बोला किसी भी कोने से आप निकाल सकते हैं एच। अगर हमने यहाँ से एक एच निकाला, यहाँ से क्या निकाला, एक एच निकाला, इससे एक ओ और एक एच निकाला, OH और H क्या निकल जाएगा, H2O निकल जाएगा। लेकिन अगर यहाँ से हमने H निकाला है तो जो बचेगा कहाँ जुड़ेगा, यही जुड़ेगा। तो एक O एक H गया, ये NO2 बचा, तो यहाँ क्या जुड़ गया, ये NO2। लेकिन अगर बेटा ये जैसे मैंने अभी बताया था, लेकिन बेंजीन से अगर, लेकिन बेटा हम सोचे कि एक H यहाँ से भी निकाल दें तो फिर NO3 कितना ले लें, 2 ले लें। और तो भैया अगर एक H और निकालेंगे तो फिर एक O और एक H निकलेगा और क्या निकल जाएगा, 2 लोटा पानी। और यहाँ पे अगर यहाँ से निकालेंगे तो यहाँ NO2 जुड़ जाएगा बेटा। और अगर हम क्या करें, और करके यहाँ 3 का गुणा मान दें, 3 लुटिया मतलब नाइट्रिक अम्ल, तो एक H कहाँ से निकाल दें, यहाँ से निकाल दें, तो यहाँ भी आ जाएगा एक NO2। तो इस प्रकार से हम लोग, तो पानी भी कितना निकल जाएगा, 3 लोटा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर बेटा फिनाल की क्रिया नाइट्रिक अम्ल से करते हैं, किससे करते हैं, नाइट्रिक अम्ल से, तो आप एक अणु नाइट्रिक अम्ल का ले सकते हैं और 3 भी ले सकते हैं। 3 लेंगे तो देखो 3 जगह जुड़ गया, 1 लेंगे तो 1 जगह जुड़ेगा। लेकिन 3 इसलिए लिया क्योंकि ये जो सूत्र है ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, इसका नाम है पिक्रिक अम्ल। क्या नाम है, पिक्रिक अम्ल। कई बार बेटा प्रश्न पूछा जाता है पिक्रिक अम्ल कैसे बनता है, तो फिनाल से पिक्रिक अम्ल बनाया जाता है। जब फिनाल की क्रिया नाइट्रिक अम्ल से करते हैं तो हमें पिक्रिक अम्ल क्या प्राप्त होता है, पिक्रिक अम्ल। तो आपने बेंजीन से भी नाइट्रिक अम्ल की क्रिया कराई, फिनाल से करा दी है ना। अब हम क्रिया कराते हैं टॉल्यूइन से। किसकी क्रिया करा रहा हूं, टॉल्यूइन से। टॉल्यूइन से बेटा क्रिया कराएंगे, जब टॉल्यूइन से क्रिया कराएंगे तो बेटा टॉल्यूइन का सूत्र क्या होता है, ये होता है बेंजीन के ऊपर CH3। और बेटा इसकी क्रिया जब नाइट्रिक अम्ल यानी HNO3 से कराएंगे, कोई प्रॉब्लम बेटा फिर से मत लीजिएगा, जैसे क्रिया कराएंगे सेम रिएक्शन फिर से देखिएगा। आप ऐसे ही बेंजीन बना दीजिएगा और टॉल्यूइन का सूत्र लिख दीजिए। लिखने के बाद में बेटा अगर यहाँ पे हमने 3 लिया मान लो, तो एक O एक H, फिर यहाँ से निकाल देंगे, एक H पे H2O निकल जाएगा, एक NO2 यहाँ जुड़ जाएगा, एक NO2 यहाँ, एक छोड़ के जोड़ते हैं ना, एक NO2 यहाँ। अगर NO2 ऊपर OH से पिक्रिक अम्ल है, NO2 ऊपर क्या है, CH3, इसको बेटा बोलते हैं TNT। आप कहेंगे TNT क्यों, बेटा देखिए नाइट्रो कितने हैं, 3 को बोलते हैं ट्राई नाइट्रो टॉल्यूइन, क्योंकि ये क्या है, टॉल्यूइन। तो ये ट्राई नाइट्रो टॉल्यूइन का सूत्र है, ये किससे बनता है, टॉल्यूइन से। तो टॉल्यूइन की क्रिया अगर हम लोग नाइट्रिक अम्ल से करते हैं तो ट्राई नाइट्रो टॉल्यूइन बनता है। फिनाल की क्रिया नाइट्रिक अम्ल से करते हैं तो पिक्रिक अम्ल बनता है। नाइट्रिक अम्ल की कैल्शियम से करते हैं कैल्शियम नाइट्रेट बनता है। कास्टिक सोडा से करने पर सोडियम नाइट्रेट बनता है। तो इस प्रकार की जितनी भी रिएक्शन है वो नाइट्रिक अम्ल की आपकी खत्म हो गई। आप थोड़ा सा गला बैठा है, इसलिए ज़्यादा आगे नहीं चल रहा हूँ। जितना भी आपका आगे नाइट्रिक अम्ल की जो क्लासेज इसकी छूट गई वो पिछली वाली वीडियो देखें। कल आपका जो नेक्स्ट क्लास रहेगी तो आपकी कल के दिन इसी के आगे हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे, जो भी इसके आगे आपका सल्फर डाइऑक्साइड, अमोनिया, जो भी चीज़ें बची हैं उसके आगे वाली क्लास पढ़ेंगे। धन्यवाद।